हमेशा की तरह देर रात तक जगने की वजह से सुबह 8 बजे उठा। हमेशा की तरह रेडी हुआ काम पे जाने के लिए। 9 बजे तक रेडी होकर निकल गया अपने काम के लिए। सुबह 9:30 बजे तक पहुंच गया अपने काम पर। ये वही जगह है जहाँ पर पिछले 1 साल से काम चल रहा है। हर रोज की तरह काम चालू किया, वही रोज की तरह वही तोड़ फोड़, वही पत्थर टाइल्स लगाना और दिन में धूल मिट्टी से सौंध जाना। सारा दिन काम करके फिर 7:30 बजे तक घर के लिए निकले। ऐसे ही बीत गया मेरा ये साल। इस साल में कई जगह घूमने के लिए गया, कई वीडियोस बनाई यूट्यूब के लिए। हर वीडियो में कम से कम 1315 रुपए खर्च होते। आखिर ये 1300 रुपए कहाँ से आए? ऐसे ही काम करके मैं अपने 1300-1500 रुपए कमा के और यूट्यूब वीडियोस में खर्च कर रहा हूँ। ये साल में मैं गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल ऐसे कई स्टेट गया घूमने के लिए और वीडियोस बनाई वहाँ पर जाकर। यूट्यूब वीडियो के साथ काम पे भी जाना जरूरी है, क्योंकि अगर पैसा नहीं होगा तो यूट्यूब वीडियोस नहीं बना पाऊंगा। यही सोचते सोचते ये साल पूरा निकलने वाला है और स्टार्ट होगा नया। पर कहते हैं ना, नया है साल, नया है सवेरा। सूर्य की इस नई किरण से दूर हो निराशा का अंधेरा। बस इसीलिए मैं सोचने लगा कि अपने ये नए साल की शुरुआत कैसे करूं। इसीलिए मैं अपने हर दोस्त से पूछने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए अपने नए साल की शुरुआत करने के लिए। बहुत लोगों से पूछने के बाद मेरे एक दोस्त ने मुझे सुझाव दिया, क्यों ना तुम अपना ये नया साल भगवान के दर्शन से स्टार्ट करो। फिर क्या था, मैं सोचने पड़ गया कि मैं कहाँ पर जाऊँ, अपने नए साल की शुरुआत कैसे करूँ। यही सोचते सोचते मुझे याद आया, क्यों ना मैं इस बार उज्जैन की महाकालेश्वर की दर्शन कराऊं, जो अपना एक 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। और नए साल की अच्छी शुरुआत और कहाँ से हो सकती है, महाकालेश्वर से। तो इसीलिए मैं पता चला कि मेरे ही शहर से उज्जैन तक की एक ट्रेन जाती है। तो फिर क्या था, गया और टिकट लेकर आ गया आने जाने की उज्जैन की। तो फिलहाल मैं रेडी हो चुका हूँ हिम्मतनगर जाने के लिए, और हिम्मतनगर से ट्रेन आएगी उज्जैन जाने के लिए। फिलहाल तो मैंने जो कपड़े पहने थे पहन लिए, ठंड के लिए जैकेट डाल दी है और बैग भी तैयार हो चुका है। चलते हैं हिम्मतनगर स्टेशन पे और फिर वहाँ से निकलेंगे अपने उज्जैन के लिए। तो ये रहा बैग, छोटा सा ही बैग, एक जोड़ी कपड़े और अपने जो लगते यूट्यूब वीडियो के बनाने के लिए वो सब सारा सामान और एक पानी की बोतल। तो फिलहाल मैं पहुंच चुका हूँ हिम्मतनगर स्टेशन पे और कुछ ही देर में आएगी हमारी उज्जैन जाने वाली बस क्या ट्रेन हरदम मतलब बस से सफ़र करने से बस याद आता है। वैसे तो ट्रेन की टिकट दिखाता हूँ आपको हिम्मतनगर स्टेशन। ये रहा हिम्मतनगर जंक्शन और इसका निर्माण कार्य थोड़ा चालू है, अभी स्टार्ट ही है और काफ़ी भीड़ भी हो रही है धीमे धीमे। बस कुछ ही टाइम में आ जाएगी हमारी ट्रेन उज्जैन के लिए। तो फिलहाल मैं निकल चुका हूँ हिम्मतनगर जंक्शन से उज्जैन जाने के लिए। ऐसे ही कई स्टेशन निकल गए उज्जैन जाने के लिए। रात हुई, वापस से हो गई सुबह, तब जाकर हम पहुँचे सुबह 5 बजे उज्जैन। हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं पुत्री बॉबी। तो कैसे हैं आप लोग? ऐसे लोग बढ़िया होंगे और भी बढ़िया रहना। तो फिलहाल हम लोग हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में और हम जा रहे हैं महाकालेश्वर के दर्शन करने। तो ये रहा कुछ उज्जैन जंक्शन, जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है अभी फ़िलहाल तो। और देख सकते हो सामने कितना कोहरा है और सामने इंडिया का फ्लैग भी है। और भाई काफ़ी भीड़ है यहाँ पे स्टेशन पे, क्योंकि सभी लोग अपनी नई शुरुआत करना चाहते हैं यहीं से महाकालेश्वर के दर्शन करके। और बहुत सारे लोग बाहर ही अट से सो रहे हैं, अंदर की तरफ तो काफ़ी लोग सोए हुए थे। चलते हैं बाहर की तरफ। तो शेयरिंग ई रिक्शा से आपको 20 रुपीज़ में ई रिक्शा वाला छोड़ देगा। तो आपको ई रिक्शा 20 रुपीज़ में यहाँ पे छोड़ देगा और फिर आपको 500 मीटर चल के जाना पड़ता है। और इस समय भीड़ तो काफ़ी लग रही है। और लोगों से पूछा तो कितने घंटे में की, तो बोला कि 2 बजे लाइन में लगे थे और अब जाके दर्शन हुए उन्हें सुबह 6 बजे। अब देखते हैं क्या सीन है आगे। बहुत सारे ढोल नगाड़े बज रहे हैं, चलते आगे। फिर मैं निकल गया अपने नहाने का जुगाड़ करने के लिए। पर नहाना नदी में इस समय तो काफ़ी ठंड लग रही है मेरे को, तो इसलिए मैं चला गया एक होटल के लिए, जहाँ पे मेरे को नहाने के लिए ढूंढने लगा। पर बहुत सारे होटल ढूंढने के बाद भी मतलब मेरे को वहाँ पर होटल फुल ही मिला और नहाने की जगह भी नहीं मिली। तो फिर जाकर हमें एक होटल मिला जो हमें वहाँ पर नहाने के लिए 200 रुपये में मान गया। तो फिलहाल हम लोग ई रिक्शा से आने के बाद फिर यहाँ पे एक रूम लिया नहाने वहाने के लिए। और काफ़ी मतलब इतना ज़्यादा महंगा नहीं है, सिर्फ 200 रुपये पे किए और नहा कर चले जाना है यहाँ से। यहाँ पे बहुत सारे होटल्स हैं पर काफ़ी ज़्यादा फुल थे, कहीं पे भी मतलब जगह नहीं मिली। 5-6 होटल में पूछा, फिर जाके एक होटल में मिला, फिर उन्होंने 200 रुपये लिए और नहाने के लिए बोला है। फिलहाल मैं नहा चुका हूँ और अब जाएंगे महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए। लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ है, 5-5 किलोमीटर की लाइन लगी हुई बड़ी है। मैं क्या यार, इतनी ज़्यादा भीड़ तो नहीं हो सकती, क्या पता, देखते हैं वहाँ पे जाकर ही पता चलेगा कितनी भीड़ है कितनी नहीं। ठीक है, तो फिलहाल होटल से ले लिया चेकआउट और अब जा रहे हैं मंदिर की तरफ।
भीड़ तो अभी भी काफ़ी लग रही है मेरे को, और ठंड नहाने के बाद तो बढ़ गई है मेरे को। फिलहाल चलते हैं मंदिर की तरफ, पहुँचते देखते हैं कितने टाइम लगता है दर्शन करने के लिए। पर मैं सोच रहा था कि सुबह सुबह जाएंगे और दर्शन एकदम आराम से कर लेंगे, पर मेरे जैसे ही हज़ार लोगों ने सोचा था कि जल्दी जल्दी जाएंगे और दर्शन कर लेंगे। तो जब मैं निकला वहाँ से दर्शन करने के लिए तो आप लोग सामने देख ही सकते कितनी ज़्यादा भीड़ थी, खतरनाक वाली भीड़। और लोगों का उत्साह देखो, नई नई शुरुआत करने के लिए आए हैं सब लोग दर्शन करने के लिए। चलते हैं लाइन में और पहुँचते हैं, देखते हैं कब पहुँचते हैं हम लोग वहाँ पर। और मतलब भीड़ के साथ चलने में तो काफ़ी मज़ा आ रहा था, लोगों की ऐसे गूंज, महाकाल के नारे लग रहे थे, काफ़ी अच्छा ही था। टीका वीका लगवाया। तो 10 मिनट पैदल चलने के बाद हमें सामने दिखा है जूता स्टैंड, जहाँ पे हमें जूते जमा कराकर और निकलने थे दर्शन करने के लिए, क्योंकि आगे जाकर हमें कहीं पे भी जूते रखने की स्थान नहीं मिलने वाला है। तो फिलहाल हम लोगों ने यहाँ पे जूते जमा करा दिए हैं। अब जूते जमा करा कर आपको सीधा 4 धाम की यात्रा करनी है, और 4 धाम के दर्शन करते करते आपको जाना है फिर महाकालेश्वर मंदिर की तरफ। और सुबह सुबह देख सकते हो आप लोग कितनी भीड़ है, हद से ज़्यादा भीड़ है अभी तो। और दोपहर के तो आते ना तो समझ लो दर्शन ही मुमकिन नहीं थे भाई। फिलहाल चलते हैं अंदर 4 धाम की तरफ। तो वहाँ पर तो सिर्फ स्टार्टिंग ही थी जाने के लिए, पर आगे जैसे हम लोग बढ़े वहाँ पे जूते रख के तो पता चला भाई यहाँ पे एक और लाइन है जो काफ़ी लंबी है, पूरी जो नदी है आसपास की, वैसे ऐसे पूरा घूमते घूमते ऐसे ले जाना पड़ेगा। और फिलहाल तो आप लोग देख ही सकते हैं कितनी ज़्यादा मतलब कोहरा था, और सामने देखो वो मंदिर है, और ऐसे पूरा मंदिर जो है मतलब नदी से घिरा हुआ है। तो नदी के ऐसे घूमते 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 हमको जाना है ऐसे ही रास्ते पर। तो काफ़ी देर चलने के बाद अब मंदिर ज़्यादा दूर नहीं था, काफ़ी नज़दीक हो गया था। अब क्योंकि बैरल्स जो थे लगे साइड में, अब वो काफ़ी एकदम छोटे छोटे होते जा रहे थे, और ऐसे ही उत्साह बढ़ाते जाते थे हम लोगों का। और नारे जो लग रहे थे यार, काफ़ी अच्छे नारे थे, महाकाल की जय, ऐसे ऐसे बहुत सारे जो नारे लगाए जा रहे थे और उत्साह बढ़ा रहे थे चलने का। तो ऐसे ही अलग अलग नारे लगाते लगाते हम लोग पहुंचने वाले थे महाकालेश्वर के मेन गेट के पास। और यहाँ पर लोगों को देखे इतनी ज़्यादा उत्साह, मतलब लोग ऐसे दौड़ने लग पड़े ऐसे अंदर जाने के लिए, और काफ़ी मतलब जगह खाली होती जा रही थी, बस भागे जा रहे थे जैसे कि कोई ट्रेन छूटी जा रही हो। पर बहुत ही अच्छा था यार, जो मतलब उत्साह था लोगों के अंदर देखकर, तो काफ़ी अच्छा लगा, महसूस हो रहा था। तो फिलहाल हम लोग जा रहे थे मेन गेट के अंदर की तरफ। तो इतनी देर लाइन में लगने के बाद हम लोग पहुंच गए थे मेन मंदिर के अंदर, और आप लोग देख ही सकते हो यहाँ पे दर्शकों की भीड़ कितनी जा रही है, और काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी यार। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे वैसे हार्ट बीट बढ़ती जा रही थी, और सामने थे हमारे महाकाल राजा यहाँ के उज्जैन के। और देख ही सकते हैं आप लोग कितना मतलब ऐसा एहसास हो रहा था जैसे स्वर्ग में पहुँच गए भाई, इतना ज़्यादा मतलब अच्छा हार्ट बीट, गूज बम, सारे के सारे मतलब एकदम क्या ही बोलूँ, उस समय जो सीन था यार ऐसे बयान नहीं कर सकता मैं। और आप सामने देख सकते हैं महाकालेश्वर के दर्शन हुए। तो आखिरकार 1 घंटे की लंबी लाइन के साथ हम लोगों ने महाकाल जी के दर्शन कर लिए। करीब 1 घंटा लगा। 1 घंटे के बाद हम लोग महाकाल के दर्शन कर लिए, वो भी सिर्फ उसके अंदर 1-2 सेकेंड ही आपको दर्शन मात्र मिलते हैं। उसके अंदर आपको मतलब जो गार्ड रहते हैं वो आपको हर 10 सेकेंड में ऐसे कहते हैं जाओ जाओ, ऐसे धकेलते रहते हैं, और धक्का मुक्की तो काफ़ी है। 1 जनवरी का मतलब सपना था कि नए साल की शुरुआत जो है महाकालेश्वर से करेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे आ गए थे। और महाकाल के थोड़े दर्शन तो हो गए, काफ़ी अच्छे थे, ठीक है। मतलब थोड़ी देर में वापस आरती हो रही थी, वापस पैरवेश बदल रहा था उनका, ऐसे ही बहुत ही मतलब लंबी लाइन भाई, मतलब पूरा ऐसे घूमते हुए चप्पल वप्पल लिए धरे जहाँ पर, वहाँ से जो पूरा घूमना पड़ा। और एकदम सुबह आए थे हम लोग यहाँ पे, सुबह शायद से हमारी जो ट्रेन थी वो हमें यहाँ पे 5:30 बजे उतार दी थी। फिर 6 बजे तक नहा वहा कर यहाँ पे लाइन में खड़े हो गए। सुबह तो कुछ भी नहीं दिख रहा था, एकदम कोहरा था। और फिर वापस ऐसे अभी थोड़ा ऐसे दिख रहा है,
और मेरे पीछे जो एक है और यहाँ के जो मेन राजा थे विक्रमादित्य, अब वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे क्या है। उसके बाद फिर यहाँ पे और भी जो आसपास मंदिर है उसको भी देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जब महाकालेश्वर के दर्शन करके आओगे तो आपको ये ब्रिज मिलेगा और फिर सामने होगा श्री राजे विक्रमादित्य महाराज का ये। और चलेंगे ऊपर, पहले साइड देख लेते हैं क्या क्या है, ठीक है। आसपास थोड़ी मूर्तियाँ भी हैं। फिलहाल ये था बाहर का कुछ एरिया जहाँ पर बहुत सारी शिल्पकलाएँ और काफ़ी सारी मूर्तियाँ भी हैं जो काफ़ी सुंदर हैं। आप आएंगे तो इस तरफ भी आना क्योंकि ये भी अच्छा है। फिलहाल जो पीछे मतलब मंदिर की तरफ का जो एक एरिया था ना, जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ थी शंकर भगवान की, ऐसे अलग अलग बहुत लोगों की मूर्तियाँ थी जो भगवानों की, तो उस तरफ का जो एरिया है नए साल के मतलब 5 दिन तक वो शायद से बंद है। तो अगर आप आओ तो मतलब नए साल के टाइम पर तो मत ही आना, क्योंकि आपको उस टाइम का मतलब एंट्री नहीं मिलेगी और आपको सिर्फ महाकाल के दर्शन करने हैं, सिर्फ वही महाकाल के दर्शन होंगे। और ये वाला जो मंदिर है यहाँ पर आप आराम से आ सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं ऊपर की सिंहासन की तरफ, देखते हैं विक्रमादित्य सिंहासन कैसा है। सामने काल भैरव मंदिर, और ये रहा कुछ अंदर जाने का, ऊपर जाने का। चलते ऊपर की तरफ। तो ये रहे राजा विक्रमादित्य। कुछ वहाँ से स्टार्ट होता है पैदल यात्रा और फिर वहाँ से ऐसे पूरा नीचे जो नदी दिख रही है आपको, ये जो नदी दिख रही है ऐसे पूरा ऐसे घूमते जाना है आपको। इस तरफ ऐसे घूमते घूमते जाओगे ना तब जाकर पहुँच पाओगे ऐसे। ये जहाँ पे खड़े हैं हम लोग, यहाँ पे बीचों बीच में बसा हुआ है ये, और पूरी जो लाइन है वो आपको ऐसे पूरा घूमते हुए जाना है। वो देखिए लाइन काफ़ी कम से कम 1-2 किलोमीटर की आराम से होगी, क्योंकि बहुत बड़ा है भाई। ये बीच से अभी ब्रिज भी बन रहा है, पता नहीं कब स्टार्ट होगा। और यहाँ से मंदिर दिखता है महाकालेश्वर का। तो फिलहाल हम लोगों ने विक्रमादित्य की जो मूर्ति थी वहाँ पे देखा, और अगल बगल जितने भी पंडित महापंडित जो भी थे उनके भी मतलब देखा कैसी कैसी मूर्तियाँ हैं। और फिलहाल हम जा रहे हैं किसी और जगह पर, आसपास बहुत सारे उज्जैन में मंदिर हैं, वो भी घूमेंगे और फिर शाम तक शायद यहाँ से निकलेंगे गुजरात के लिए।